गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि हमारी बुक में चैप्टर नंबर 3 है। बच्चों आज मैं इसका जो है आपको एक्सरसाइज नंबर 3.5 सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आज का वीडियो हमारा 5वां वीडियो है इस चैप्टर पे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको क्लास 10 की सीबीएसई एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व कराएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5, जो कि बेस है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक का। बच्चों इस समय हम सीख रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और बच्चों इसके 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 मेथड था बच्चों हमारा, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है बच्चों। और बच्चों फिर उसके बाद दूसरा मेथड था हमारा इलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड हम सीख चुके हैं पिछले 2 वीडियो में। इसकी मैं कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करवा चुका हूं, जिसने ना देखी हो देख ले। बच्चों आज हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, और अब हमारा ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है बच्चों। और इस मेथड को हम स्टडी करेंगे और इसके ऊपर जो हमारी जो है एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमारा क्या होता है, ठीक है बच्चों जैसे हमारे पास जो है कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, तो वो बच्चों हम उसको एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे और फिर बच्चों वहीं से जो है हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। आपकी बुक में सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ मैं एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूं। जैसे सपोज करिए बच्चों हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है बच्चों हमारे पास, वो है बच्चों 2x प्लस 3y, ठीक है, इक्वल टू 8। ऐसे मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है सपोज करिए। तो बच्चों हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और बच्चों इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। हमने इक्वेशंस को इस तरीके से लिख दिया। बच्चों इसमें देखिए वेरिएबल है x एंड y, और बच्चों है x एंड y, और बच्चों इसमें कुछ आगे जो है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पे क्या होता है, ठीक है। यहां पे बच्चों क्या होता है, हम इसको एक जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, इस इक्वेशन को भी इस इक्वेशन को भी। देखिए क्या हुआ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। सब इधर ही रहेगा, इसको देख लीजिए। इसको लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। देख लीजिए इसमें कोई डाउट हो आपको है तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे a1 1 हो गया, यहाँ पे b1 2 हो गया, यहाँ पे c1 माइनस 5 हो गया। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों देखिए इसको हम करेंगे सॉल्व। कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो बच्चों देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे 20 से। सबसे पहले आप लिखिए b1, फिर लिखिए यहां पे c1, और फिर लिखिए बच्चों यहां पर a1, और फिर लिखिए बच्चों हमारा b1 फिर से एक बार, ठीक है। b1 से स्टार्ट किया इसके लिए, फिर c1, फिर a1, फिर b1, ऐसे लिख लीजिए। फिर बच्चों इसके नीचे लिखिए b2, फिर यहां लिखिए बच्चों c2, और फिर यहां लिखिए बच्चों यहां पर हमारा a2, और फिर यहां पर लिखिए बच्चों यहां पे b2। इस तरीके से बच्चों हमने इसको लिख लेना, a1 b1 b2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की जो वैल्यू हो यहां पे इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे,
हम जो है इस तरीके से एरो बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से एरो बनाएंगे, देख लीजिए इसको, ये देखिए ऐसे एरो बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यही हमको सोल्यूशन दे देगा, इसका कैसे दे देगा, देखिए यहां लिखेंगे x अपॉन, ठीक है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि b1 का मल्टीप्लीकेशन आप c2 से कर दीजिए, तो क्या हो गया बच्चों, b1 इंटू c2, फिर लगाइए माइनस, फिर b2 c1, b2 c1 ऐसे हो गया, ठीक है बच्चों। ये देखिए x के नीचे ऐसे लिखेंगे, बराबर क्या होगा, बराबर होगा बच्चों y डिवाइडेड बाई c1a2, तो हो गया बच्चों c1a2 माइनस c2a1, तो हो गया हमारा c2a1 इज इक्वल टू, ठीक है, फिर यहां लिखेंगे 1 अपॉन a1b2, ये हो गया हमारा a1b2 माइनस a2b1, a2b1, ठीक है बच्चों। देखिए क्या करेंगे, पहले हम हमारी दी हुई इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये इक्वेशन दी हुई है हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, ठीक है बच्चों, और फिर बच्चों यहां पर इस तरीके से लिख लिया, फिर बच्चों इस फॉर्म में आ गया, और फिर उसके बाद हम इसको यहां पे इस तरीके से लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। बच्चों देखिए यहां पर अगर इस इक्वेशन को देखें, ठीक है बच्चों, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो बच्चों इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं इस मेथड से, जो अभी हमने मेथड यहां पे लिखा है, ठीक है, ऊपर वाला इक्वेशन जो हमने लिखी है, अभी आपको देखिए क्लियर आ जाएगा कि क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको, तो हम इसको बिगाड़ रहे हैं, देखिए हमने इसको इस तरीके से बिगाड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब बच्चों देखिए हमने सबसे लिखा था पहले b1, तो बच्चों देखिए b1 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इसे लिख देते हैं a1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, b1 इज इक्वल टू है बच्चों 2 और c1 है इज इक्वल टू -5, ठीक है। उस वाले में देखिए क्या है, a2 इज इक्वल टू है 2, b2 इज इक्वल टू है 3 और c2 इज इक्वल टू है -8। इसको देख लीजिए, माइनस और प्लस के साथ रखेंगे यहाँ पे जो भी दिया हो इस तरीके से। अब बच्चों जो अभी लिखा था उसके हिसाब से, तो बच्चों b1, फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास था c1, तो c1 था बच्चों हमारा -5, फिर बच्चों a1 1 और फिर b1 2, ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों फिर उसके बाद यहां था, तो यहां पे आएगा 3 के बाद c1 -8, फिर बच्चों था a2, तो a2 हमारे पास हो जाएगा, वो हो गया 2, और फिर बच्चों आ जाएगा b2 जो कि हो गया 3, बिल्कुल वैसे ही इसको रख देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये हम नीचे का बिगाड़ रहे हैं, अब देखिए कैसे हम इसका आंसर अभी आपके सामने निकाल के दिखाते हैं, ठीक है, बहुत आराम से निकलेगा। ये हमने लिख दिया, तो बच्चों क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो 2 इंटू -8, और बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, बीच में माइनस, तो बच्चों यहां लगाएंगे 3 इंटू -5, ठीक है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखिएगा। अब बच्चों इसके नीचे आते हैं, यहां पे देखते हैं, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, तो बच्चों हो गया -5 इंटू 2, फिर लिखेंगे माइनस, ठीक है, और बच्चों देखिए यहाँ क्या है, ये है -8, और फिर बच्चों ये आ रहा है हमारा -8 इंटू 1, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पे ये ऐसे और ये बच्चों ऐसे, तो ये होगा हमारा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसको बस हमें इतना करना है, अब करेंगे कैलकुलेशन, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा x अपॉन, ये आ रहा है -16, और बच्चों ये हो गया हमारा माइनस इंटू -15, ये आ गया, ऐसे लिखा, बराबर y अपॉन, ये हो गया बच्चों -10, फिर माइनस और फिर -8, ऐसे, बराबर 1/3 - 4, ठीक। अब देखिए क्या होगा इसके बाद आएगा x अपॉन -16 + 15 बराबर y अपॉन -10 + 8 बराबर बच्चों 1/-1 आ गया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब बच्चों यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं हल्का सा, देखिए x अपॉन -1 आ रहा है, तो हमने लिख लिया x अपॉन -1 बराबर, फिर कह रहा है y अपॉन -2 आ रहा है, तो y अपॉन -2 आ गया, बराबर क्या होगा, बराबर आ रहा है बच्चों
-1। ये देखिए आ रहा -1 आ जाएगा। अब बच्चों जब x की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम एक बार x को ले लेंगे और इसको ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये हो गया देखिए बच्चों -x = -1। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये लेंगे केवल, तो -x = -1, यानी आ गया x = 1। अब बच्चों हम इसको ले रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, -y/2 = -1, यानी कि आ गया y/2। तो बच्चों हमारा इसका आंसर होगा x = 1 और y = 2। बच्चों इस तरीके से सारे जो है वो हमारे जो है लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये डायग्राम आप याद रखिएगा। दूसरी चीज a1 b1 c1 a2 b2 c2 इसको विद साइन रखिएगा, और यहां पर बच्चों माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए, वही सबसे ज्यादा होती है आप लोगों से। अगर वो गलती हो गई तो फिर आपका जो है आंसर सही नहीं आएगा, मिस्टेक आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ये हमारा इस तरीके से जो है ये मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको इसका प्रूफ भी है कि ये कहां से आता है, उसकी जरूरत नहीं है आपको जानने की, और जानना हो तो आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। बच्चों अब हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 3.5। तो देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज 3.5 का पहला जो है क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, फिर देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, हमारे पास बच्चों हमको 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसमें हमारा किस में यूनिक सोल्यूशन होगा, किस में बच्चों हमारा नो सोल्यूशन होगा, और किस में बच्चों हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। और जिन इक्वेशन में हमारा जो है आ रहा है यूनिक सोल्यूशन, तो बच्चों उसको हमको सॉल्व करना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, उसको यूज करके। तो सब बच्चों देखिए किस तरीके से हम निकालते थे ये बच्चों, हमने एक्सरसाइज जो है 3.1 और 3.2 में सीखा था। तो बच्चों उसका जो था ये कंडीशन थी कि अगर ये कंडीशन होगा तो यूनिक सोल्यूशन, ये कंडीशन होगी तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और ये कंडीशन होगी तो पैरेलल लाइंस होगी, नो सोल्यूशन होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। पहला इक्वेशन ये है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे a1/a2 वो क्या आ रहा है 1/3। ठीक हो गया बच्चों। अब फिर निकालते हैं हम b1/b2, और ये बच्चों आ रहा -3/-9। बच्चों इसको भी सॉल्व करेंगे तो आ गया 1/3। ठीक है, और बच्चों फिर निकालेंगे हम c1/c2, तो बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, वो आ रहा है -3/-2 यानी 3/2। अब बच्चों अगर हम इसको देखें तो ये आ रहा है हमारा a1/a2 = b1/b2। देखिए दोनों बराबर है, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, और बच्चों ये वाली जो कंडीशन है वो ये है। ठीक है, देख लीजिए ये है। तो बच्चों इसमें लिखा है नो सोल्यूशन, तो इसका होगा बच्चों हमारे पास नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ जो पहला आंसर आया, पहली इक्वेशन है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं, ये नोट कर लीजिए, नो सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि इसको जो है हम नहीं सॉल्व कर सकते। ये हो गई कहानी इसकी खत्म। अब बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये वाला है, देखिए ये है 2x + y = 5, और बच्चों ये है 3x + 2y = 8। ऐसे है बच्चों। यहां देखिए a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 तो ये बच्चों आ रहा है 2/3, और बच्चों b1/b2 निकालेंगे तो ये आ रहा है 1/2। ठीक है, और बच्चों c1/c2 जब निकालेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 5/8। देखिए c1 ये है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो बच्चों आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहाँ पे कंडीशन देखिए, ये पहली वाली कंडीशन आती है, और इसमें लिखा है यूनिक सोल्यूशन, तो बच्चों इसका होगा यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो बच्चों हमारे पास ये इस तरीके से हो गया यूनिक
सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन में था कि अगर यूनिक सोल्यूशन है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमको एक इक्वेशन मिल गई जिसका यूनिक सोल्यूशन है, इसको अभी थोड़ी देर में हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसका थर्ड सेक्शन देखते हैं कि भैया उसका क्या है। तो देखिए बच्चों, थर्ड सेक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 और बच्चों है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। बच्चों ये रेशियो निकालेंगे, a1 बटे a2 ये आ गया 3/6, b1 बटे b2 ये आ गया बच्चों -5/-10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आ गया 1/2 और बच्चों ये भी करेंगे तो ये भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, अब निकालते हैं हम c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 है 20/40। ठीक है, यहां से देख लीजिए तो ये भी आ गया 1/2। अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए तो हमारी कंडीशन मैच हो रही है, a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, अब इसमें से कंडीशन देखिए कौन सी है, ये है, यानी कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों इसका हो गया हमारा इस तरीके से इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यहां नोट कर लीजिए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तीसरे वाले का ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम करते हैं चौथे का, देखें क्या सोल्यूशन निकलता है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक, तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं और 4 का है क्या, वो है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और वो है बच्चों 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या होगा, a1 बटे a2 ये हो जाएगा बच्चों 1/3 और बच्चों b1 बटे b2 इज इक्वल टू हो गया -3 यानी 1/1। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और c1 बटे c2 जो हो रहा है बच्चों आ रहा है -7 डिवाइडेड बाई -15, तो बच्चों आ गया 7/15। अब बच्चों यहां पर देखिए ये हो रहा है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ठीक है, खाली हम इसी को देखें तो बच्चों ये आ रहा है और ये हमारा यूनिक सोल्यूशन देता है, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो चौथा वाला हो गया हमारा यूनिक सोल्यूशन। अब बच्चों हमको 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए थे जिसमें सेकंड एंड फोर्थ का जो आया यूनिक सोल्यूशन, तो ये सेकंड है, ये फोर्थ है, इसका यूनिक सोल्यूशन आया है। अब क्वेश्चन में जो लिखा है वो देखिए, इन केस देयर इज ए यूनिक सोल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो बच्चों अब इसका और इसका सोल्यूशन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकालेंगे, तो बाकी सब मैं यहां मिटा दे रहा हूं। अब बच्चों सिर्फ ये और वो क्वेश्चन यहां पे लिखा रहेगा। ठीक है, सब एकदम इरेज कर दे रहा हूं। आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप वहां से उसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होती है थोड़ी ज्यादा, इसलिए हमको स्पेस बोर्ड पे ज्यादा चाहिए होगा। और ये बच्चों हमारा जो है सोल्यूशन आया, इसको नोट कर लीजिए आप, यही सोल्यूशन है आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको भी मैं बिगाड़ दे रहा हूं। अब बच्चों चलिए हमारे पास 2 क्वेश्चन जो है यहां लिखे, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये 2 यूनिक सोल्यूशन वाले क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, उसको हम यहां नोट करते हैं। ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन है इस तरीके से, ये है हमारा 2x प्लस वाई बराबर 5 और ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये आ गया बच्चों, इसको भी यहां से साफ कर दो। और बच्चों फोर्थ वाला जो है, फोर्थ वाला है वो है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और ये है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको पहले सॉल्व करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इजकल टू 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर
A1 B1 C1 जो आ रहा है इसको हम पहले नोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, A1 इक्वल टू 2 यहां से, B1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल टू -5, A2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू 2 एंड C2 इक्वल टू -8, ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं आप देखते जाइए। हमारे पास जो फार्मूला था, जो ट्रिक थी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, वो था इस तरीके से कि हम लिखेंगे B1, फिर लिखेंगे C1, फिर लिखेंगे A1, फिर लिखेंगे B1 और फिर बच्चों लिखेंगे यहाँ B2, फिर लिखेंगे C2, फिर लिखेंगे A2 और फिर लिखेंगे फिर से B2। ठीक है, ये था। इसको जो है अप्लाई करते हैं, फिर बच्चों हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से करेंगे। यही मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो चलिए लिखते हैं। B1 हमारा क्या है, ये है 1। ठीक है, C1 है बच्चों -5, A1 है 2 और फिर हो गया 1 और बच्चों यहाँ पे B2 है 2, देखते जाइए ऊपर से, और बच्चों C2 है हमारा -8 और बच्चों यहां पर है हमारा C2 है -8 और फिर बच्चों हमारा A2 आ रहा है, तो A2 है हमारा 3 और C2 है -8। ये बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया। इसका करिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और फिर जो है कैलकुलेशन करके आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, x अपॉन दिस इंटू दिस यानी 1 इंटू -8 फिर -2 इंटू -5 ये आ गया बराबर y अपॉन -5 इंटू 3 माइनस, ठीक है, यहां पे आया -8 इंटू 2, ठीक, बराबर ये आएगा बच्चों 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन बच्चों यहां पे आएगा दिस इंटू दिस यानी 2 इंटू -8 और बच्चों -3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, ये आ रहा है x अपॉन, ठीक है, ये आएगा बच्चों -8 माइनस और बच्चों यहां आ रहा है -10, तो बच्चों ये हो गया हमारे पास -10, ऐसे लिखा, बराबर y अपॉन बच्चों आएगा देखिए 15 -15 -15 माइनस और -16 आ रहा है और बराबर 1 अपॉन ये बच्चों आ रहा है -16। ठीक है, ये आ रहा है बच्चों हमारे पास -16। ठीक है, यहां आ गया इस तरीके से -16 C1। ठीक है, ये गलत लिख दिया बच्चों, मैं इसको सही कर लीजिए। ये हमारा 2 होगा, यहाँ 2 आएगा, B2 है ना, तो B2 देखिए 2 लिखा था, यहाँ आ गया। तो हम जरा इसको सही करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, ये मेरे से मिस्टेक हो गई, 2 इंटू 2 इस तरीके से आ गया। ठीक है, 2 इंटू 2 ये आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 यानी कि ये हो गया बच्चों हमारे पास 4 और -3। देखिए इस तरीके से आ गया। ये देख लीजिए कायदे से, कैलकुलेशन मिस्टेक इस क्वेश्चन में एक ही गलती होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक, और ये वैल्यूज पुट करने में हमसे मिस्टेक होती है, वो नहीं होनी चाहिए, बहुत संभल के करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, x अपॉन -8 प्लस 10 बराबर y अपॉन -15 और बच्चों +16 बराबर 1 अपॉन 1। देखिए इससे आ रहा है। तो बच्चों अगर इसको यहां पे करेंगे तो आ जाएगा x अपॉन 2 बराबर y अपॉन 1 इक्वल टू 1। अब बच्चों x की वैल्यू निकालने के लिए हम केवल इसको लेंगे, तो x बटे 2 बराबर 1 यानी यहां से आ गया x इक्वल टू 2 और y की वैल्यू निकालने के लिए y अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो आ गया y इक्वल टू 1। ये बच्चों होगा इसका आंसर। और ये बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो कि यूनिक सोल्यूशन में था, उसका जो है आंसर इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम फोर्थ वाला करते हैं। तो चलिए अब फोर्थ को स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कि फोर्थ वाला हमारा किस तरीके से होगा। ठीक, चलिए अब करते हैं फोर्थ वाला। हमको कंसेप्ट नहीं भूलना है, कंसेप्ट को हम अप्लाई करना सीख गए तो बच्चों इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। और यहाँ पर बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक अपने आप कम हो जाएगा। अब बच्चों देखिए ये हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पे 3x माइनस 3y
-15 इजक्वल टू 0। नोट करते हैं सबसे पहले a1 इजक्वल टू 1 और a1 इजक्वल टू 1। फिर बच्चों b1 इजक्वल टू -3, c1 इजक्वल टू -7। ठीक है, a2 इजक्वल टू 3, b2 इजक्वल टू -3, c2 इजक्वल टू -15। ऐसे आ गया। ठीक है, कंसेप्ट हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब b1 c1 a1 और फिर b1, फिर लिखते हैं यहाँ पे b2, फिर लिखते हैं c2 a2 और फिर बच्चों लिखते हैं हम यहाँ पे b2। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अरेंज करेंगे और फिर इसका इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो b1 है हमारा -3, ठीक है, c1 है -7, ठीक, a1 है 1 और b1 है हमारा -3। ठीक है, अब देखिए बच्चों b2 है हमारा -3, c2 है हमारा -15, a2 है हमारा 3 और बच्चों यहां पर b2 फिर से है -3। बस यहां देखिए, अब बच्चों हम इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसके बाद उसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, देखिए अब लिखते हैं हम x अपॉन दिस इंटू दिस, यानी -3 इंटू -15। ठीक है, -3 इंटू -15 ये हो गया। फिर इसको ब्रैकेट में किया, माइनस लिखा, फिर वो -3 इंटू -7, तो -3 इंटू -7 ये आ गया, बराबर y अपॉन y आता है, तो से -7 इंटू 3, -7 इंटू 3 ऐसे हो गया। फिर -15 इंटू 1, तो -15 इंटू 1 बराबर 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 1 इंटू -3, तो ये आ गया 1 इंटू -3, -3 इंटू -3, तो 3 इंटू -3। ये इस तरीके से बच्चों आ गया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए क्या आएगा, यहां लिखा हमने x और x के नीचे क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा 45, तो हमने यहां लिखा, ये आ गया बच्चों 45 माइनस ये आएगा 21, तो ये आ गया बच्चों हमारा 21 इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे y, ठीक है, y अपॉन नीचे आएगा -21, ये आ गया -21 और बच्चों फिर यहां पे आया माइनस और बच्चों फिर आ रहा है -5, नहीं -15 आ रहा, सॉरी। ठीक है, -15, ये देखिए इस तरीके से आ गया। जो इधर आ रहा है वो लिखते हैं, वो बच्चों आया 1 अपॉन -3, ये आ गया -3 और बच्चों इधर ये आ रहा है माइनस और फिर यहां पे आ रहा है हमारा -9। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x अपॉन 24 बराबर y अपॉन ये आ रहा है हमारा -21 प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 प्लस 9, ऐसे आया। तो बच्चों आ गया x अपॉन 24 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ये आ गया इस तरीके से। बच्चों x की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/6, तो यहां से हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 24/6, यानी कि हमको मिल गया x इज इक्वल टू 4। ठीक है, और बच्चों y की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को लेंगे, तो आ गया -y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 और बच्चों यहां से बच्चों हमारा मिलेगा, ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 6/6 और यहां से बच्चों हमको मिला y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये होगा बच्चों हमारा x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -1। ये बच्चों हमारा होगा इसका आंसर। जो फोर्थ पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, उसका बच्चों यूनिक सॉल्यूशन था, जो कि आंसर आएगा हमारा ये। और इस तरीके से बच्चों हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो हम देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट हैं, एक एक करके हम दोनों पार्ट सॉल्व करेंगे। बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस
हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, हमको यहां पर इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन को हम नीचे लिखते हैं। पहले देखिए बच्चों, ये वाला है इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी, ठीक है, इंटू एक्स प्लस a प्लस बी, ठीक है, इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है। हमको ये बताना है कि इसमें a और b की क्या वैल्यू होगी, जिसके लिए इसमें जो है हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का जो कंडीशन था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इसका बच्चों जो कंडीशन था वो था कि a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, ये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इस कंडीशन को यहां अप्लाई करते हैं, हमारा आ जाएगा बी के वैल्यू। तो बच्चों यहाँ a1 बटे a2 देखिए क्या होगा, a1 बटे a2 जो होगा वो बच्चों होगा हमारा 2 अपॉन a माइनस बी, कॉमा लिखा। b1 बटे b2 क्या होगा, b1 बटे होगा 3 अपॉन a प्लस बी, और बच्चों c1 बटे c2 जो होगा, ठीक है, c1 बटे c2 वो होगा बच्चों 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, अब बच्चों कंडीशन क्या रही है, तीनों बराबर होने चाहिए, बराबर कर दो तीनों को, तो हो गया 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों पहले हम इसको और इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। तो चलिए बच्चों हम इसको लेते हैं पहले। तो देखिए क्या हुआ, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास एक कंडीशन आ गई। अब बच्चों हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, और बच्चों जब हम इसको दोनों को लेंगे साथ में, तो बच्चों दूसरी इक्वेशन हमारी इससे मिलेगी a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, देख लीजिए यहां से यहां तक आप देख लीजिए, एक एक स्टेप को आप जो है अपने पेपर पे उतार लीजिए। मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं यहां पर कुछ चीजें इरेज कर रहा हूं। इसको हमने यहां से बच्चों इसको जो है इरेज कर लिया। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसको पहले लिखो 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, और बच्चों ये वाली इक्वेशन यहां लिखते हैं, ये हो गया 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ये देखिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे। इस क्वेश्चन में इतना ही है। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7a माइनस बी, ऐसे हो गया। बच्चों ये हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b, ऐसे आ गया। अब बच्चों इसको हम इधर लाएंगे और कांस्टेंट टर्म उधर ले जाएंगे, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 6a माइनस 7a प्लस 2b प्लस 7b बराबर 4। तो बच्चों यहां से आ जाएगा माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4। ये बच्चों हमारी पहली इक्वेशन बनी। ठीक है, अब बच्चों यहां पे आते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 7a प्लस बी, ऐसे आ गया। तो बच्चों हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ये देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6। तो बच्चों इसको करेंगे तो आ जाएगा 2a, ठीक है 9 है ये, 2a और बच्चों ये आएगा माइनस 4b इज इक्वल टू 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देख लीजिए जरा इसको,
ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस 18b, ठीक है, इज इक्वल टू 8। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है बच्चों। इसको हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 4b बराबर 6, ये वाला इक्वेशन, और इसमें हम ये वाला जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया माइनस 2a प्लस 18b इज इक्वल टू 8। ये आ गया बच्चों, ये गया कट, इधर आया बच्चों 14b इज इक्वल टू 14, तो b की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, b की वैल्यू आ गई 1। इसको हम यहां नोट कर देते हैं, तो बच्चों b की वैल्यू आ गई 1। अब बच्चों a की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसमें पुट कर देते हैं, तो यहां इसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो बच्चों 1 क्या है, 1 है बच्चों माइनस a प्लस 9b इज इक्वल टू 4। देख लीजिए इक्वेशन 1 ये है, ये आया। तो बच्चों माइनस a प्लस 9 इंटू 1 बराबर 4, तो माइनस a इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू आ गया 5। तो बच्चों हमारा आंसर होगा ये a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। हमने सबसे पहले यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की कंडीशन निकाली, फिर बच्चों जो है यहाँ पर हमको मिल गया इसका सोल्यूशन। हमने जो अभी तक सीखा है इस चैप्टर में उस सबको हम अप्लाई करते रहे, ठीक है। ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट भी देखिए इसी कंसेप्ट पे बेस है और काफी इजी है, ठीक। तो देखते हैं बच्चों सेकेंड पार्ट क्या है इसका। सेकेंड पार्ट देखिए इसका ये है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ 2 इक्वेशन दे रखे हैं, हम इन इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। ये देखिए हमको दे रखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और है बच्चों दूसरी इक्वेशन 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ये है बच्चों इस तरीके से, देख लीजिए इसको, ठीक है। बच्चों हमारा क्या है, नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी याद करिए, तो लिखिए कंडीशन फॉर नो सोल्यूशंस, ठीक है। वो थी हमारी a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये था बच्चों। अब बच्चों यहां पर देखिए हम निकालेंगे a1 बटे a2, तो a1 बटे a2 हो गया हमारा 3 डिवाइडेड बाई 2k माइनस 1, ठीक है। b1 बटे b2 जो था वो बच्चों था हमारा, यहां से आ जाएगा 1 अपॉन k माइनस 1, और बच्चों जो हमारा c1 बटे c2 था वो था बच्चों 1 अपॉन 2k प्लस 1, इस तरीके से था, ठीक है। अब बच्चों इस कंडीशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो बच्चों देखिए ये a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 ये तो हो रहा है, ये इसके बराबर नहीं है, तो बच्चों हम केवल यही अप्लाई कर देंगे कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ये हो गया 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। देखिए इस तरीके से आ गया ये, ठीक है। अब देखिए इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो देखिए क्या आता है हमारे पास जो आता है वो आता है 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k, ठीक है, 2k यार है 2k माइनस 1। देखिए इसका इधर मल्टीप्लीकेशन किया, इसका इधर किया, तो देखिए क्या हो रहा है 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों इधर आ जाएगा, तो k यहाँ पे देखिए हम सॉल्व करेंगे इसको, तो आ जाएगा 3k, इसको इधर लाएंगे माइनस 2 बराबर माइनस 1 प्लस 3, तो बच्चों यहां से आ जाएगा k इक्वल टू 2। ये बच्चों होगा इसका आंसर। हमको निकालना था फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। तो बच्चों जिसके लिए नो सोल्यूशन होगा उसके लिए आया हमारा k इक्वल टू 2।
ये बच्चों हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, अब बच्चों इसके बाद बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड्स। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो है इक्वेशन है, इसको बच्चों दो मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो बच्चों चलिए मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करता हूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये देखिए, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, हम इक्वेशन 2 से जो है बच्चों y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या हो गया, यहां से आ गया बच्चों, इक्वेशन 2 है हमारा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो बच्चों हम निकालेंगे y की वैल्यू, तो हो जाएगा 2y इक्वल टू 4 माइनस 3x, यानी कि y की वैल्यू हो गई बच्चों 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ऑन, अब देखिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रख रहे हैं। अब बच्चों देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, वो है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। तो बच्चों ये हो गया 8x प्लस 5, y की वैल्यू यही है, इसको हमने रख दिया 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ऐसा रखा, बराबर 9। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बच्चों एलसीएम लेकर के इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई करके फिर इधर कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, 16x प्लस 5 4 माइनस 3x ऐसे हो जाएगा बच्चों, और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, देखिए ये आया। अब बच्चों देखिए क्या होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 16x प्लस, देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 15x इज इक्वल टू 18। ये बच्चों आ गया, देखिए यहाँ पे। अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, इसको हमने इसमें से घटाया तो 15x में से चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो इसको हम ऐसे करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू 18, यानी x की वैल्यू हो गई 18 माइनस 20, x की वैल्यू आ गई बच्चों -2। ठीक, खत्म कहानी। अब बच्चों देखिए, x की ये वैल्यू बच्चों हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। अब देखिए, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू रखेंगे। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, इक्वेशन 2 क्या है हमारा, इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये है। तो बच्चों 2 यहां पे आ गया, तो बच्चों यहां पे वैल्यू रखेंगे x की, तो आ जाएगा 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई बराबर 4। तो बच्चों आ गया ये माइनस, कितना आया, माइनस आ गया ये हमारा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और बच्चों इसके साथ आया 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 10, यानी y की वैल्यू हो गई बच्चों 5। तो बच्चों इसका आंसर आया x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। ठीक बच्चों, ये देखिए इसका सोल्यूशन है। तो बच्चों ये हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि इसको दोनों मेथड से सॉल्व करिए। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर बच्चों इन दोनों इक्वेशन को हम थोड़ा अलग अंदाज में अब लिखते हैं। तो देखिए क्या हुआ बच्चों, देखिए ये पहला वाला इक्वेशन है 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हमने। और इसको लिखा 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हमको
इस साइड में यानी कि राइट हैंड साइड में 0 रखना पड़ता है, बाकी सब हम इधर ले आते हैं। अब बच्चों देखिए यहां पे क्या है, A1 की वैल्यू हो गई 8, B1 की वैल्यू हो गई बच्चों 5 और C1 की वैल्यू हो गई बच्चों -9। यहां पे बच्चों A2 की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, B2 की वैल्यू हो गई बच्चों 2 और बच्चों C2 की वैल्यू हो गई बच्चों -4। ये इस तरीके से आ गया। अब बच्चों फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, B1 C1 A1 और B1 और बच्चों यहां था B2 C2 A2 और B2। ऐसे हो गया बच्चों। इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे और फिर बच्चों ऐसे लेंगे। ये था। तो बच्चों अब देखिए सब कुछ लगते हैं। तो B1 है हमारा 5, C1 है बच्चों -9, ठीक है, A1 है 8 और बच्चों B1 हो गया हमारा 5, ठीक है, B2 क्या है बच्चों, है वो हमारा 2, ठीक है, और बच्चों C2 है हमारा -4, ठीक है, A2 है बच्चों 3 और बच्चों B2 है 2। ऐसे हो गया, देख लीजिए। अब बच्चों देखिए इसको हमने इधर किया, इसको हमने इधर किया, इसको हमने इधर किया, ऐसे हमने जो है लगा लिया। अब बच्चों इसको करते हैं सॉल्व बड़े आराम से, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे x अपॉन, ठीक है, 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 माइनस लिखा, 2 इंटू -9, तो बच्चों हो गया ये 2 इंटू -9, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस y बच्चों क्या होगा, ये होगा -9 इंटू 3, तो बच्चों ये हो गया हमारा -9 इंटू 3, फिर लिखेंगे माइनस, होगा -4 इंटू 8, तो बच्चों ये हो गया -4 इंटू 8 बराबर 1 अपॉन, ठीक है, 8 इंटू 2, तो बच्चों ये हो गया हमारा 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, ठीक है, 3 इंटू 5, 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5, ये हो गया। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, x अपॉन, ठीक है, ये आ गया -20 और यहाँ माइनस आया और अंदर आया -18 बराबर, ये आ गया y अपॉन, ये आ गया -27, ठीक है, और बच्चों ये आ गया और माइनस अंदर आ रहा है, ये बच्चों हमारा 32 बराबर, बच्चों ये आ रहा है हमारा 16 माइनस 15, देख लीजिए, ठीक है। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा x अपॉन -20 प्लस 18 बराबर y अपॉन -27 प्लस 32, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से प्लस 32 और बराबर आ गया 1 अपॉन 1, ठीक है। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है x अपॉन -2 बराबर y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। बच्चों जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा x अपॉन -2 इक्वल टू 1, यहां से बच्चों हमको मिल गया x इक्वल टू -2। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y अपॉन 5 इक्वल टू 1 आएगा, यहां से बच्चों हमको y की वैल्यू मिलेगी, ये हो गई 5। ये बच्चों इसका हो गया बच्चों आंसर। और बच्चों जो है यही हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था तो सेम आंसर आया था। अब बच्चों सेम आंसर जो है आएगा हमेशा अगर आपसे मिस्टेक नहीं होगी और आप जो है सारे मेथड्स को सही से अप्लाई करना जानते हो। आपको जो मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अब बच्चों हम करते हैं इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है और बच्चों उसमें 5 डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखें, ये हमारा 4th क्वेश्चन है और इस 4th क्वेश्चन में टोटल 5 जो है सेक्शन है, जिसका पहला पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है बच्चों, हमको ये कंडीशन दे रखी है, ऐसी 5 कंडीशन इस क्वेश्चन में मैंने पहली लिखी है आपके सामने। ठीक है, तो बच्चों इस कंडीशन को पढ़ के हमको सबसे पहले बनाना है एक इक्वेशन और फिर उस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करना है जो अब तक हमने सीखे हैं। ठीक है, अगर वो सॉल्व होते हैं तो, इफ दे एग्जिस्ट, यदि सोल्यूशन उसका होता है तो, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ए पेयर ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस
A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर पेमेंट होता है, उसकी फीस देनी पड़ती है दो तरीके से। एक तो हॉस्टल के फिक्स चार्जेस हैं, प्लस बच्चों आप यदि वहां पर मेस में खाना खाते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा जितने दिन आप खाना खाएंगे। ठीक है बच्चों, तो उस वजह से बच्चों दो स्टूडेंट हैं, एक ए है एक बी है। एक ने जो है 20 डेज के लिए जो है 1000 जो है 20 डेज के लिए 1000 रुपीज पे किए और दूसरे ने 26 डेज के लिए 1180 रुपीज जो है पे किए। अब ये पूछा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल एंड पर डे मेस चार्जेस ऑफ हॉस्टल, ये पूछा है। ठीक है बच्चों, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो बच्चों देखिए यहां पे सबसे पहले लिख लीजिए, सपोज फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल जो है वो है बच्चों x रुपीज, और बच्चों है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो है वो है बच्चों हमारा y रुपीज। ऐसे आप मान के चलिए। बच्चों ए के लिए हम कंडीशन निकालेंगे तो ए ने 20 डेज की जो है सर्विसेज ली हॉस्टल की, तो उसने पेमेंट किया कितना 1000 रुपीज। तो 20 डे के लिए क्या हुआ, एक तो उसने फिक्स चार्जेस दिए प्लस बच्चों 20 के हिसाब से पर डे के हॉस्टल के चार्ज दिए। तो बच्चों ये हो गया 20 इंटू वाई, या इसको डायरेक्ट लिख दे कि 20y इक्वल टू 1000। ठीक है बच्चों, और अब देखिए बी जो है स्टूडेंट, उसने 26 डेज के लिए जो है सर्विसेज ली हॉस्टल की और उसने 1180 रुपीज पे किए। तो बच्चों उसको भी फिक्स चार्जेस देने पड़ेंगे और प्लस उसने 26 डेज के लिए सर्विस ली तो 26y हो जाएगा और 1180 आ जाएगा। बच्चों ये दो इक्वेशन हमारी बन गई, हम इसको कर देते हैं सॉल्व। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन हो गया 2। बच्चों हम इसको जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, घटाने से खत्म हो जाएगा। तो बच्चों माइनस माइनस माइनस, तो बच्चों ये गया कट, इधर आया माइनस 6y इक्वल टू 180 माइनस का, तो बच्चों y इक्वल टू आ गया 30। ठीक है बच्चों, अब y की ये वैल्यू बच्चों हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखिए क्या हुआ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 इंटू बच्चों हो गया 30 बराबर हो गया 1000। तो ये बचे x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, यानी x इज इक्वल टू 400, ये आंसर आया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, आंसर लिखिए, फिक्स्ड चार्जेस ऑफ हॉस्टल। ठीक है, फिक्स चार्जेस ऑफ हॉस्टल, ठीक है, वो बच्चों हो गए रुपीज 400। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए रुपीज 400। और बच्चों कॉस्ट ऑफ मेस पर डे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेस पर डे वो है बच्चों रुपीज 30। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है पहले सेक्शन का जो है आंसर आ गया, वो ये है। अब बच्चों हम करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है ये बच्चों, ये देखिए ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो है एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन को सपोज करिए क्या है, x बटे वाई। सपोज, ठीक है, सपोज फ्रैक्शन इज
x/y, ऐसे हमने सपोज कर लिया बच्चों। पहली कंडीशन क्या है कि हमने जो है 1 को सब्सट्रैक्ट किया है न्यूमरेटर में से, तो बच्चों x माइनस 1/y इक्वल टू 1/3। ये बच्चों जब हमने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये हो गया इस तरीके से। तो इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमने जो है डिनोमिनेटर में क्या किया, 8 जोड़ दिया, तो बच्चों ये हो गया हमारा 1/4 इस तरीके से। तो बच्चों हम जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू y, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू y, और ये हो जाएगा 3x माइनस y इक्वल टू 3। ये आ गया, ठीक है। और बच्चों इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू y प्लस 8, यानी आ गया 4x माइनस y इक्वल टू 8। ये देखिए इस तरीके से आ गया। दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, इसको कायदे से देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, ठीक। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 हुई और ये इक्वेशन हुई 2। हम क्या करते हैं कि 1 में से 2 को जो है माइनस कर देते हैं, तो 1 में से 2 को माइनस किया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये आ गया, इधर माइनस इधर प्लस और इधर माइनस। देखिए बच्चों y कट गया, इधर आया बच्चों माइनस x और इधर आया माइनस 5, यानी x की वैल्यू आ गई 5। अब बच्चों x की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो यानी कीजिए ऑन सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में हम रखेंगे, तो देखिए क्या हुआ, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो क्या 3 इंटू 5, x की वैल्यू कितनी आई है, ये 5, तो 5 लिखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई 12। अब देखिए बच्चों हमारा फ्रैक्शन था x/y, तो x की वैल्यू जो आई है वो आई है 5 और y की वैल्यू आई है 12। तो बच्चों हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो होगा बच्चों 5/12। यही बच्चों इसका होगा आंसर। और आपसे यदि पूछा जाए इक्वेशन कौन सी बनी, तो इक्वेशन बच्चों हमारी एक तो ये बनी और दूसरी ये बनी। ये दोनों इक्वेशन आपके आंसर में दी हुई है, बुक में जो आंसर है इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का रहा ये बच्चों, ये देखिए ये हमारा जो है थर्ड सेक्शन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है चलिए वो देखते हैं, देखिए कैसे होगा फिर। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer, ठीक है। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each correct answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were in the test? ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए क्या हुआ कि एक टेस्ट हो रहा है, उसमें सही जो है आंसर आप दें तो उसके लिए पॉजिटिव मार्क है, और जो है गलत दें तो नेगेटिव मार्क है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर क्या होता है कि अगर एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स आ रहे हैं, सब्जी आंसर आपका करेक्ट है तो उसके लिए 3 मार्क्स है, और गलत है तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं, ये कंडीशन है। तो बच्चों यस जो है 40 मार्क्स लेता है। और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अगर हमारा सही आंसर के लिए 4 मार्क मिले और गलत के लिए 2 कटे, तो बच्चों उस यस के आ रहे हैं 50 मार्क्स। इस तरीके से बच्चों कंडीशन हमको इस क्वेश्चन में दे रखी है। तब ये पूछा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इन द जो है टेस्ट, कितने क्वेश्चंस है, ठीक है बच्चों। ये तरीके से ये हो गया। अब बच्चों यस ने जो है पेपर दिया, उसने टोटल पेपर अटेंड किया, और सपोज करिए करेक्ट आंसर जो है उसके करेक्ट आंसर जो है वो बच्चों हो गए उसके x, और जो रॉन्ग आंसर है वो हुए बच्चों उसके कितने हो गए, वो हो गए y, ठीक है। यहां पर इस तरीके से देख लीजिए। अब बच्चों पहली वाली कंडीशन लिखते हैं, जब हमारे 3 नंबर मिल रहे हैं, एक सही के लिए और एक डिडक्ट हो रहा है गलत के लिए। तो बच्चों देखिए क्या हो रहा है, ये हुआ
3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, और दूसरी कंडीशन से यहां पर बच्चों जब 4 मार्क्स मिल रहे हैं तो बच्चों क्या होगा, हमारे पास होगा 4x माइनस वाई माइनस 2y, 4x माइनस 2y। देखिए 4 मार्क्स मिल रहे हैं और 2 जो हमारे गलत हो रहे हैं, तो बच्चों यहां हो रहा है 50। ठीक है, देखिए सिंपल सी कंडीशन ही बन गई। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वेशन हो गई 1। इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं, 2 से दोनों तरफ हम जो है डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, देखिए ये 2 इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बन गई। अब देखिए क्या करेंगे, हम एक में से 2 को घटा देंगे। तो क्या हुआ कि हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा रहे हैं, तो बच्चों ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, और बच्चों आ रहा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। देखिए इस तरीके से आ रहा है। देखिए क्या हुआ, ये प्लस ये माइनस बच्चों देखिए कट गया, तो इधर आया x और इधर आ गया 15, यानी हमारा ये आ गया x की वैल्यू आ गई 15। अब बच्चों देखिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम वैल्यू रखते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, वो ये है। तो देखिएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, तो ये होगा 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 25। बच्चों ये हुआ 30 माइनस वाई इक्वल टू 25, और y की वैल्यू आ गई बच्चों 5। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो है, ठीक देख लीजिए पूरा ये हो गया, इस तरीके से सॉल्व हो गया ये। अब बच्चों टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे हमारे पास, देखिए करेक्ट ये है और रॉन्ग ये है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे टेस्ट में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट है वो बच्चों होगा x प्लस वाई। तो x की वैल्यू आई 15, y की वैल्यू आई 5, तो हो गए बच्चों 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो टेस्ट में होंगे 20, और यही इसका आंसर है। और बच्चों जो इक्वेशन है 2 हमारी, वो एक तो ये बनेगी, इसको नोट कर लीजिए, और दूसरी ये बनेगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4th सेक्शन, और 4th सेक्शन हमारा रहा ये। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है 4th पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है देखिए, और कैसे होगा ये भी देखिए। देखिए बच्चों क्या है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। 2 प्लेस हैं बच्चों इस तरीके से, ए एंड बी। ये देखिए ए एंड बी, और इनके बीच की डिस्टेंस है हमारी 100 किलोमीटर, ऐसे देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, one car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the 2 car? ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों 2 कार हैं, एक A से स्टार्ट होती है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये कार है बच्चों, एक A से स्टार्ट होती है इस तरीके से, और बच्चों देखिए क्या हुआ, एक बी से, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है, तो बच्चों दोनों 5 घंटे के बाद मिलती हैं एक दूसरे से। ठीक है, और बच्चों ये सेम डायरेक्शन हो गया इस तरीके से, तब 5 घंटे में मिलती है। और जब बच्चों यही कार हमारी जो है, यही कार जो है एक दूसरे को अप्रोच करते हुए चलती है। ठीक है, देखिए ये कार हो गई, इधर जा रही है, तो बच्चों यहां कहीं मिलती है 1 घंटे में, ये दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि स्पीड ऑफ बोथ कार व्हाट, क्या होगी। ठीक है, क्या होगी स्पीड ऑफ बोथ कार। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इसको करते हैं, और अब देखिए कैसे होगा। यहां पर बच्चों एक फार्मूला हमारा लगेगा, उस फार्मूले को आप जानते हो बहुत लंबे समय से, और वो फार्मूला है बच्चों हमारा
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों क्या हुआ, ये बच्चों पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये इनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। अब बच्चों ये कार जो है यहां से चली और बच्चों यहां तक पहुंची, मिल गई। दूसरी कार बच्चों यहां से चली और यहां पे मिल गई। ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों कार मिलती है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो बच्चों यहां पे आके मिलेगी इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों ये डिस्टेंस जो यहां से यहां तक है, इसको सपोज कर लिए डी है। ठीक, अब बच्चों देखिए यहां पर देखिए क्या हुआ, ये 100 किलोमीटर है। अब देखिए आप यहां सपोज करिए स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ये हमने सपोज किया इक्वल टू यू किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल टू, ठीक है, वी किलोमीटर पर आवर, ऐसा हमने सपोज किया। ठीक है बच्चों, तो देखिए फर्स्ट कार कहां से कहां तक गई बच्चों, यहां से यहां तक गई। ए पॉइंट सी है, इसको मीट कर लीजिए, समझ लीजिए इस तरीके से ये है। तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, ये क्या होगा, ये बच्चों होगा 100 प्लस डी। 100 किलोमीटर इतना प्लस डी, ये इतना हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, स्पीड बराबर क्या हुआ बच्चों, स्पीड बराबर हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमने मानी है यू, डिस्टेंस हो गया बच्चों 100 प्लस डी, और टाइम लगा 5 घंटा। ये एक आ गया रिलेशनशिप। दूसरा बच्चों यहां देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सेकेंड कार। सेकेंड कार जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कर रही है डी। तो बच्चों इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी की ट्रेवल करी, डी, टाइम कितना लगा 5 घंटा, स्पीड कितनी है बी। इस तरीके से आ गया है। ये देखिए दो रिलेशनशिप मिला हमको। एक तो मिला बच्चों हमको u इजकल टू 100 प्लस डी अपॉन 5, और दूसरा बच्चों मिला हमको v इजकल टू डी अपॉन 5। यहां पे इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आया थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए तब समझ लीजिए इसको। ठीक है, दोनों कार की स्पीड हमने डिस्टेंस और टाइम के रेफरेंस में निकाला, तो हमको ये मिला। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां से d की वैल्यू जाएगी, वो आएगी 5v। ठीक है, अब d की ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, इस वाले में। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5u इजक्वल टू 100 प्लस 5v। ठीक है, देखिए इस तरीके से हो गया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 5u माइनस 5v इजक्वल टू 100, और बच्चों हो गया u माइनस v इजक्वल टू 20। ये बच्चों हमारा पहला इक्वेशन बना। ठीक है, आराम से इसको देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। मेन पॉइंट ये था जो मैंने आपको समझा दिया। इसमें थोड़ी सी मैकेनिक्स लग रही है आपकी, और ये इस तरीके से हमको एक इक्वेशन मिलेगा जो कि हुई ये। अब बच्चों यहां पर जो है दूसरी कंडीशन हम देते हैं, जब दोनों कार हमारी जो है एक दूसरे के तरफ जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब ये जा रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों यहां देखिए क्या हुआ। ठीक, यहां पर देखिए क्या हुआ कि सब कुछ सेम है, बस बच्चों अब डायरेक्शन जो है कार का वो हमारा बदल रहा है। ये हमें इक्वेशन मिली, हमने इसको रख लिया, बाकी मिटा दिया। अब देखिए क्या हुआ फिर से, ये देखिए ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये बच्चों इनके बीच की हो गई दूरी, डिस्टेंस 100 किलोमीटर जो कि दे रखा है पूरा का पूरा, ये हो गया। अब बच्चों ये कार इधर चली और ये कार इधर चली, और सपोज करिए यहां पे कहीं ये मिलते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस है d, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस डी। ठीक है, और यहां पे ये जो कार मिलती है, दोनों कार यहां थी, ऐसे मिल जाती है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार हमने इधर वाली मानी है, फर्स्ट कार, तो वो हो जाएगा बच्चों हमारा 100 माइनस डी। ठीक है, ये हो गया।
अब बच्चों स्पीड इसकी क्या होगी फर्स्ट कार की, वो हो जाएगी बच्चों 100 माइनस डी अपॉन टाइम है 1 आवर, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये हो गया, तो इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे। अब ये बच्चों आ गया, स्पीड हमारी कितनी थी, चलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमने मानी है u, डिस्टेंस कवर हुआ 100 माइनस डी और टाइम है 1 आवर, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया, यानी कि 100 माइनस डी इज इक्वल टू यू। अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, ठीक है, वो हुआ डी। तो बच्चों यहां भी लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमने इसकी मानी है v, डिस्टेंस हुआ d, ये हो गया 1, ठीक है। यानी कि बच्चों यहां आ गया v इज इक्वल टू डी या d इज इक्वल टू v। बच्चों d की ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, देखिए यहां रखेंगे तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 100 माइनस डी इज इक्वल टू यू, 100 माइनस डी इज इक्वल टू यू। तो बच्चों d की वैल्यू है v, तो हमने यहां रख दिया 100 माइनस v इज इक्वल टू यू, यानी कि क्या हुआ, u प्लस v इज इक्वल टू हो गया हमारा 100, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। यहां पर u और v क्या है, u फर्स्ट कार की स्पीड है और v सेकंड कार की स्पीड है। इस तरीके से बच्चों हमको 2 इक्वेशन मिल गई। अब हमको क्या करना है, हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारी स्पीड दोनों कार की निकल आएगी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम इसको करते हैं, तो क्या निकल के आता है वो देखते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक इक्वेशन हमको मिली u प्लस वी इज इक्वल टू 100 और दूसरी मिली u माइनस वी इज इक्वल टू 20। हम इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को जोड़ दिया, ये गया कट, ये आया 2u इज इक्वल टू 120, यानी u इज इक्वल टू आ गया 60। अब बच्चों ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, ठीक है, वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट ये है, इसमें हमने रख दिया, तो है u माइनस वी इज इक्वल टू 20, u की वैल्यू आ गया 60 माइनस वी इज इक्वल टू 20, v की वैल्यू हो गई 60 माइनस 20, यानी v वैल्यू आ गया बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर और u आ गया बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। यही बच्चों इसका आंसर होगा और बच्चों ये दोनों हमारी इसकी इक्वेशन होंगी। आप अपनी बुक में देख लीजिए, यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था लेकिन इजी था, लॉजिक लग रहा था, मैकेनिक्स का लॉजिक लग रहा था। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन बच्चों होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, जो है 5th सेक्शन। तो 5th सेक्शन इस क्वेश्चन का रहा ये बच्चों, ये देखिए ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब बच्चों देखते हैं कि हमारा ये क्या है और किस तरीके से ये होगा। देखिए यहां पे दे रखा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 units. Find the dimension of the rectangle. ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ बच्चों, यहां पर एक रेक्टेंगल है। क्वेश्चन को आप समझिए, ये एक इस तरीके से रेक्टेंगल है, ठीक है। और बच्चों इसकी जो है, हमने सपोज किया कि इसका जो है लेंथ x है और ये y है, ऐसे हमने सपोज कर लिया। तो बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा x इंटू वाई, यानी कि xy। केस नंबर 1 दिया है कि हमारा जो है लेंथ को हम जो है इंक्रीज कर देते हैं, लेंथ डिक्रीज कर देते हैं। लेंथ हमारी x है, इसको हमने डिक्रीज कर दिया। और जो ब्रेड्थ है हमारी, उसको हम जो है बढ़ा देते हैं, कितने से, तो 3 यूनिट से। अब बच्चों एरिया क्या होता है, अब एरिया जो है रिड्यूस हो जाता है। इस केस में एरिया रिड्यूस हो जाता है बाई 9 यूनिट। 9 यूनिट से जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है।
ठीक है, तो जो है अब देखिए यहां पर अब इस कंडीशन में हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया बच्चों क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हमारा एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये होगा। तो एरिया हमारा क्या हुआ, कम हो गया। तो कितना कम हो गया, एक्स वाई माइनस 9 यूनिट कम हो गया। लेंथ बच्चों क्या है, लेंथ है हमारी एक्स माइनस वाई और ब्रेड्थ है वाई प्लस 3, ऐसे हो गया। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है एक्स वाई माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15, और इधर आ गया बच्चों एक्स वाई माइनस 9। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, इधर क्या बचेगा हमारा जो बच रहा है वो हम साफ साफ लिखते हैं, वो आ रहा है बच्चों 3x माइनस 5y इज इक्वल टू जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 6। ठीक है बच्चों, देखिए 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, हम इसको नोट कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा एक इक्वेशन हो गई 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब बच्चों सेकंड केस जो इसमें दे रखा है वो देखिए। ठीक है, सेकंड केस में हम फिर लेंथ को चेंज करते हैं, ब्रेड्थ को चेंज करते हैं, तो एरिया चेंज हो जाएगा। तो बच्चों देखिए लेंथ क्या हुआ, इंक्रीज किया जा रहा है इस बार, लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो x प्लस 3 हो गया। तो देखिए ब्रेड्थ हमारी क्या है, ब्रेड्थ है वो बच्चों हमारी कितनी बढ़ा रहे हैं, 2 यूनिट से, तो y प्लस 2। तो एरिया हमारा जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, एक्स वाई एरिया पहले था वो बच्चों 67 यूनिट से बढ़ जा रहा है। अब देखिए एरिया क्या होगा, लेंथ, इस केस में एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो होगा हमारा वो होगा एरिया। लेंथ बच्चों हो गई x प्लस 3 और ब्रेड्थ हो गया बच्चों y प्लस 2। ठीक है, एरिया हो गया बच्चों एक्स वाई प्लस 67। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यार है एक्स वाई प्लस 3y प्लस 2 एक्स वाई 3y प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, यह आया 2y प्लस 2x बराबर 61। देखिए इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, 2y प्लस 2x इक्वल टू 61, ये आ गया। अब बच्चों ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, तो आया हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 61, ये हो गया 2 इक्वेशन। बच्चों ये ही हमारा बस इतना काम था, हमको इक्वेशन बनानी थी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखिए बच्चों ये है हमारा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। हमने क्या किया, 3x इक्वल टू 6 प्लस 5y ऐसे लिखा, यानी x की वैल्यू आ गई 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3। अब क्या हुआ, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 इसमें रखेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, ये आ रहा है बच्चों 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, यहां पे लिखी हुई देखिए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, 2x की जगह हमने रख दिया ये वैल्यू, तो ये क्या 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3 ऐसे आ गया, प्लस 3y इक्वल टू 61 ऐसे हो गया। बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये बच्चों इसको हम पहले इधर रखते हैं, तो आ गया 2 6 प्लस 5y प्लस 9y बराबर जो है 61 इंटू 3 ऐसे आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इधर आ रहा है, इसको हम खोलेंगे तो आ रहा है 12 प्लस 10y प्लस 9y इक्वल टू यह जगह 183। ठीक है, ये हो गया 19y इक्वल टू 183 माइनस 12, यानी 19y इक्वल टू 171। ठीक है बच्चों, यहां से बच्चों जो y आएगा हमारा, y आ जाएगा 9। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू हो गई बच्चों हमारी 9। ठीक, अब बच्चों y की ये वैल्यू बच्चों हम किसी भी इक्वेशन में रख दें, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम ये जो इक्वेशन पहले लिखी हुई यहाँ पे,
यहां पे y की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ 3x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू आ गई 9 बराबर ये आ गया 6। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, 3x माइनस ये हो गया बच्चों 45 इज इक्वल टू 6, यानी 3x इज इक्वल टू 51, x इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो बच्चों आंसर है x इज इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू 9। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, अब बच्चों यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो बच्चों हो गया 17 यूनिट्स। ठीक है, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो बच्चों हो गया हमारा 9 यूनिट्स, और इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 17 इंटू 9, इसकी वैल्यू आएगी 153 यूनिट्स। बस यही आंसर है इसका। और इस क्वेश्चन के साथ बच्चों ये जो है हमारा एक्सरसाइज 3 जो है 5 ये कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, और अब बच्चों हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज की वीडियो में। ठीक है, एक्सरसाइज 3.6 जो कि इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए। तो बच्चों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।